हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली आने वाली है। क्या आपने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी है या फिर दिवाली के लिए नए नए कपड़े खरीद लिए हैं? अगर नहीं तो जल्दी कीजिए। और आज भी हम आपके लिए दिवाली के बारे में कुछ बहुत ही खास कहानियां लेकर आए हैं। भारत में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 तो वार लेकिन 9 त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या कथा जरूर जुड़ी होती है। बिना कथा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। जैसे होली पे होलिका दहन, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है और इसी तरह दीपों का त्योहार दिवाली भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर ही मनाई जाती है। तो क्या आप भी सुनना चाहते हैं कि दिवाली आखिर क्यों मनाई जाती है? चलिए सुनते हैं। तो दिवाली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सब लोगों का अलग अलग मानना है और इसमें से सबसे प्रचलित है राम के वापस अयोध्या लौटने पर दिवाली मनाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए आज ऐसी 6 कहानियां सुनेंगे। सबसे पहली कहानी, भगवान राम का अयोध्या लौटना। भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीप जलाए और इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। अब सुनते हैं हमारी दूसरी कथा, लक्कड़हारे की नासमझी। एक बार एक राजा ने एक लक्कड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया। लेकिन लक्कड़हारा तो लक्कड़हारा ही था। उसने चंदन के जंगल में चंदन की लकड़ियां काट दी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को ये बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसीलिए दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले, यानी बुद्धि भी मिले। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी कहानी पर, लक्ष्मी जी और साहूकार की कथा। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वो पानी चढ़ाती थी उस पर मां लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूं। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह मां लक्ष्मी और साहूकार की बेटी दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। अच्छे अच्छे व्यंजन भी परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो मां लक्ष्मी ने कहा, मुझे अपने घर कब बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने मां लक्ष्मी को अपने घर तो बुला दिया, लेकिन उसे डर था कि उसकी घर की स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे मां लक्ष्मी की मेहमान नवाजी करेगी?
ये बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दे, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाओ और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पर आईं। साहूकार और उसकी बेटी ने उनका खूब स्वागत किया और इसी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार की बहुत अमीर हो गए। सुनते हैं अब हमारी चौथी कहानी, राजा इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा वाली कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुंच गए। वहां राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूं, स्वभाववश एक स्थान पर टिकी नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस स्थान पर हमेशा रहूंगी जहां सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, वहीं मैं निवास करती हूँ। तो इस तरह माँ लक्ष्मी केवल व्यवस्थायी रूप से निवास करती हैं, जहाँ पर अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ, भगवान कृष्ण और नरकासुर की कहानी। अब कृष्ण भगवान को कौन नहीं जानता। कृष्ण भक्तों के अनुसार इसी दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी खुशी में भक्तों ने घरों में दीपक जलाए थे। इसीलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, समुद्र मंथन की कहानी। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे और इसी वजह से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है, हर कथा के पीछे दीपों का महत्व है। दिवाली का त्योहार अंधेरे से उजाले, अधर्म से धर्म, पाप से पुण्य का त्योहार है। दिवाली का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं। तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने दिवाली की कितनी तैयारियां की हैं और क्या आपको ये कहानियां पसंद आई भी हैं। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।